तो दोस्तों एन इक्वेशन कंसिस्ट ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोफिशिएंट इज नोन एज ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम बात करते हैं PDE की, जिसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। मैं एक फंक्शन ले रहा हूं y इज अ फंक्शन ऑफ, जो इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो मैंने लिखे हैं x, p, q। ध्यान देना यहां पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जिक्र मैंने किया है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक है y। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है y, इसको मैं 3 वेरिएबल्स के विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मैं पहले से डिफरेंशिएट करता हूं, मैं इसे पहले डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, कर्ल अपॉन कर्ल x ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कर्ल अपॉन कर्ल x ऑफ राइट हैंड साइड। जब इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफरेंशिएट करेंगे तो p और q एज ए कांस्टेंट कंसिडर होगा, पार्ट से बना पार्शियल। ठीक है, तो जब ये कर्ल इस y से मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा कर्ल y अपॉन कर्ल x इज इक्वल्स टू, इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा f के पैरों में x, x p q। इसका मतलब इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x। अब अगर मैं इस इक्वेशन को, चलो मैं इसका एक नाम रख देता हूं, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और मैं यहां पे लिख देता हूं 1। अब मैं लिख रहा हूं डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू दूसरा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज p। तो इसका मतलब कर्ल अपॉन कर्ल p ऑफ लेफ्ट हैंड साइड is equals to curl upon curl p of right hand side। अगेन जब ये कर्ल इस y से मल्टीप्लाई होगा इट विल बिकम कर्ल y अपॉन कर्ल p विच इज इक्वल्स टू, अब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू p तो ये बन जाएगा f के पैरों में p मींस फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू p, और उस फंक्शन के अंदर कितने वेरिएबल्स थे, 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है दैट इज x, p एंड q। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच इज q। तो जब आप विद रिस्पेक्ट टू q करेंगे तो यहां पर आ जाएगा कर्ल y अपॉन कर्ल q इज इक्वल टू f के पैरों में q, x p q। मींस इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू q। उसमें कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 3, x, p एंड q। अब दोस्तों जो ध्यान देने वाली बात है कि इस चीज के अंदर मैंने 3 चीजें निकाली हैं। एक तो मैंने निकाला है कर्ल y अपॉन कर्ल x, दूसरा मैंने निकाला है कर्ल y अपॉन कर्ल p, और तीसरी चीज मैंने निकाली है कर्ल y अपॉन कर्ल q। ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें जो मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस की हैं, ये तीनों चीजें, इन तीनों चीजों को हम लोग कहते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। दोस्तों अगर किसी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो जितनी बार आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे उतने ही आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मिलते जाएंगे, फिर चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो। अभी देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। अगर आप इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा। अगर आप इसको दोबारा से करते हैं तो आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा, जब आप इसको दोबारा से करेंगे तो आपको सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव मिलेगा।
तो ये जो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो, चाहे वो सेकंड ऑर्डर का हो, चाहे वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिस मर्जी ऑर्डर का हो, उन सभी को हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। तो कहने का भाव ये है, an equation consists of partial differential coefficient is known as PDE, partial differential equation।